Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं, हम आपको KG से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि MP बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस होल कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। वैलेंसी क्या होती है ये भी मैं आज के सेशन में आप लोगों को सिखाऊंगी। चलिए, सो स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज अ वैलेंस शेल। सबसे पहले आपके दिमाग में एक पॉइंट आता होगा बेटा कि वैलेंस शेल क्या होता है। आपने मेरे साथ प्रीवियस सेशन लगाया है और उस प्रीवियस सेशन में आपने एक चीज़ मेरे साथ सीखी थी कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे, अरे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा सोडियम एटम का। ठीक है, क्या ले रही हूँ बेटा? मैं यहाँ पे सोडियम एटम का एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, वो क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पता है बेटा सोडियम जो होता है, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 नंबर होने का मतलब क्या है कि इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने बेटा? वो हैं 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं बेटा, क्या चीज़ हम लोग यहाँ से देखते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा बेटा यहाँ पे आपका? ठीक है, तो आपको पता है बेटा अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगी तो K तो K में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में कितना आएंगे बेटा? ये 11 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन K में आ गए, तो L में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बेटा? L में जाएंगे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। और M में जाएगा बेटा आपका कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। M में कितना जाएगा बेटा? M में आपका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो बेटा हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ इलेक्ट्रॉन्स का इस एटम के मॉडल में, तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या आपका 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 8 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ये रहे। यस मैम। फिर हम लोग देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे कि आपका जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो जाएगा आपका बाहर वाली शेल में, लाइक दिस चला गया। सो ये शेल जो है बेटा, ये शेल है आपकी आउटर मोस्ट शेल। क्या है बेटा? ये है आपकी आउटर मोस्ट शेल, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो है आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है ये बेटा। हम ये देखते हैं बेटा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल होती है एटम की, उसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं। मतलब कि आपकी आउटर मोस्ट शेल है, इसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं आप? इसको वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। और ये जो आपका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बेटा? आप इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। समझ में आता है इतना पॉइंट? नहीं आता समझ? चलिए बताइए, आता है इतना पॉइंट समझ में? सो आउटर मोस्ट शेल को आप वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, और उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसको आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। सो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन बेटा जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है एटम की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज दे डिसाइड द वैलेंसी ऑफ द एटम। बिकॉज ये क्या डिसाइड करते हैं बेटा? वैलेंसी डिसाइड करते हैं किसी भी एटम की। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि मैम वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। यस। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा क्यों कंबाइन करना है? रुको ज़रा, सब बताया जाएगा, डोंट वरी। पहले आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई ना? यस मैम। सो ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम can take part in chemical reactions because they have more energy than all the inner electrons of the atom.
हम ये देखते हैं बेटा कि सिर्फ और सिर्फ आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हैं बेटा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ही सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या? एज कंपेयर टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। So the atomic number of sodium is 11, which means that one sodium atom has 11 electrons in it. ये बोल रहे हैं बेटा कि आपके पास मान लीजिए सोडियम एटम है, ठीक है, तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। कितना होता है सोडियम एटम का? एटॉमिक नंबर 11 होता है, which means that one sodium atom has 11 electrons in it. इसका मतलब ये है बेटा कि भाई एक सोडियम एटम में क्या होता है बेटा? आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स आपके इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आता है पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। पहले आप उतने का स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से उतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो। सो स्टूडेंट, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एटम विल बी KLM, मतलब कि 281। सो इन द सोडियम एटम M शेल इज द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। आप देख लो बेटा यहाँ पे M शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, तो M शेल ही आपकी यहाँ पे वैलेंस शेल है और आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल, एक ही बात है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या फिर यही है बेटा आपका क्या? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। So there is one electron in the outermost shell of sodium atom. Therefore, sodium atom has a valency of 1 electron. तो इसलिए हम देखेंगे सोडियम एटम की एक वैलेंसी है। यस, सो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब आप सोचेंगे मैम व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कंबाइन विद इन एलिमेंट, किसी एलिमेंट से, एक एलिमेंट को किसी एलिमेंट से क्यों ही मिलना है? आइए मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ, ठीक है। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, अब उसका आप रीज़न सुनो यहाँ पे, ठीक है। तो रीज़न क्या है बेटा? रीज़न ये है, रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा उसका, ठीक है। तो अब रीज़न आप ये सुनेंगे बेटा कि मैंने आपको ये बताया था कि हर एक चीज़ स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, नहीं करना चाहती? बिल्कुल मैम। तो भाई हम देखेंगे बेटा यहाँ पे कि एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, गेन स्टेबिलिटी। एटम्स जो होंगे बेटा, एटम्स जो होंगे वो आपकी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। तो अगर वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं तो बेसिकली वो स्टेबिलिटी को कैसे गेन करेंगे? वो स्टेबिलिटी को गेन करेंगे बाय गेन और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, ठीक है। इसी तरीके से बेटा वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी, मैंने यहाँ पे लिखा बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिफिकली मतलब कि यहाँ पे हाईलाइट किया। मैंने यहाँ पे प्रोटॉन क्यों नहीं बोला? इसका आंसर आप मुझे बताइए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन से क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? तो बेटा उसका रीज़न आपके मुंह से ये निकलना चाहिए कि मैम आपने हमें बताया था कि हमारे जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में डीपली एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का ही गेन और लॉस होता है। अब एक बात मुझे आप बताइए, यहाँ पर आप जैसे सोडियम एटम को देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज बेटा आपका सोडियम एटम। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे आप अगर इसको देखेंगे तो आप देख रहे हैं बेटा के शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में इसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसकी वैलेंसी 1 है, तो वैलेंसी 1 होने का मतलब क्या होगा? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है तो ये किस तरीके से स्टेबल हो सकता है? तो अब आप बोलेंगे आपने मेरे से एक चीज़ सीखी थी बेटा प्रीवियस सेशन में, जहाँ मैंने आपको अरेंजमेंट बताया था इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स के अंदर। वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ ये समझाई थी कि आपके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी या नहीं सिखाई थी कि भाई आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी होते हैं। अगर आपके आउटर मोस्ट शेल के नहीं है तो कोई और सी शेल है, एल है, एम है, तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम ने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, तो क्या इसके पास अब एम शेल खत्म हो जाएगी? बिल्कुल मैम, ये एम शेल इसकी पूरी खत्म हो जाएगी। देन अल्टीमेटली इसके पास के और एल शेल बचेगी और एल शेल में भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसका मतलब फिर तो आपका सोडियम एटम जो है स्टेबल हो जाएगा, बट अब वो एटम नहीं रहेगा बेटा, अब वो हो जाएगा आयन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका फिर सोडियम आयन बन जाएगा जैसे ये बेटा इस एम शेल को खत्म कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा एम शेल वाले। सो बेटा
इसलिए हम बोलते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बेसिकली वो कंबाइन, मतलब वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो भाई वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी हाईएस्ट है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे? तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, देन अल्टीमेटली इसके पार्टिसिपेशन से, अब चाहे वैसे ये चला जाए या कोई आ जाए, एट द एंड कुछ भी हो, एटम आपका स्टेबल हो जाएगा आयन बनाकर। सो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। वैन सोडियम एटम कंबाइन विद अदर एटम, जब आपका सोडियम एटम जो है बेटा, जब वो किसी और एटम से कंबाइन करेगा तो उसका सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसकी एम शेल में प्रेजेंट है बेटा, वो पार्टिसिपेट करेगा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसकी एम शेल के अंदर प्रेजेंट है बेटा, सिर्फ यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। द इलेक्ट्रॉन ऑफ टू इनर शेल्स, के शेल और एल शेल, ठीक है, ऑफ द सोडियम एटम नेवर टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और जो आपके के शेल और एल शेल में, क्या बेटा, के शेल और एल शेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझ में आता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस यू आर गेटिंग। ओके, चलिए तो ये हम लोगों ने देख लिया। समझ में आया बेटा ये वाला पॉइंट कि कोई भी, ये वैलेंसी वगैरह क्या है मैम? वैलेंसी क्या होती है बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अनदर, ठीक है। यस मैम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। वैलेंस शेल क्या होती है बेटा? आउटर मोस्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट तो बेटा इसका पक्का ले ही लिया होगा, एक बार आप ले लीजिए दोबारा से। चलिए आगे बढ़ जाएं। सो दोज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? एटम्स के वो इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो होते हैं बेटा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। और जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो एटम की आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। क्या बेटा? एटम की आउटर मोस्ट शेल में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर ईदर ट्रांसफर टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम और शेयर्ड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। बेटा हम ये देखते हैं कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप उनको पूरी तरीके से ट्रांसफर भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली उनको क्या कर सकते हैं बेटा, मतलब म्यूचुअल बातचीत से आपस में शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि द एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, इन सब के पास बेटा क्या होता है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ईच इन दियर एटम्स, मतलब इनके एटम्स में। सो द एलिमेंट जैसे आपका हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए। जैसे बेटा मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपका, मान लीजिए मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल लूँगी। अभी सोडियम का तो आपने देखा मेरे साथ, मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम को, ठीक है। यस मैम, मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम को और मैं ले रही हूँ आपका यहाँ पे क्या, चलो मैग्नीशियम ही लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 12। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है बेटा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहेंगे। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखूंगी बेटा, क्या अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखूंगी विच इज़ KLMN, ये आपकी शेल्स रहती हैं, तो आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे बेटा? के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम के शेल में सिर्फ और सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। एल शेल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्या? यस, ये तो पॉइंट है बेटा। एल शेल में सिर्फ आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि बचे हुए 10 में से 8 ही आएंगे और 2 जाएंगे एम शेल में, क्योंकि एल शेल की जो कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली होती है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो अब एम शेल में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब मैं अगर बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं इसका एक एटॉमिक मॉडल बनाऊँ तो आप देखो बेटा, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द के शेल, दिस इज द एल शेल एंड दिस इज द एम शेल हियर। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगी, सो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे आपका के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आ जाएंगे बेटा आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? यस मैम आ जाएंगे। सो हम देखिए बेटा यहाँ पे दिस इज द के शेल, दिस इज एल शेल एंड दिस इज एम शेल। अब एम शेल में कितने हैं? एम शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एम यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है। यस मैम, एम है यहाँ पर आपकी आउटर मोस्ट शेल, और इस आउटर मोस्ट शेल में बेटा आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब कि इसके पास क्या है बेटा आपके, ये जो 2 हैं बेटा, ये 2 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो आपके क्या है बेटा? यहाँ पे आपके 2 हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया इतना पॉइंट है? नहीं आया समझ में? बताओ जरा।
आ गया समझ में? दो क्या है बेटा आपके यहाँ पे, दो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो इसलिए बोला है यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, हीलियम, बेरिलियम, इन सब में क्या होता है बेटा आपके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बेटा, सिर्फ मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स ही इसके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कर सकते हैं बेटा, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है। कैन आई से दिस, कैन आई से दिस और नॉट? यस बिल्कुल। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से बेटू आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? सो नेक्स्ट आता है बेटा द एलिमेंट, जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनकी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इन ईच देयर आइटम। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम का। चलो एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिया। अब आपको ये चीज़ पता है बेटा, एल्यूमिनियम जिसका सिंबल होता है आपका क्या, Al, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 13। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता है इसका 13। तो हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे बेटा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके रहेंगे 13। कितने रहेंगे? 13 रहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगी KLMN में यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगी तो आप देखेंगे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब कितने हैं बेटा, 2 चले गए, 11 बच रहे हैं। तो 11 में से 8 ही जा सकते हैं L शेल में, क्योंकि इसका मैक्सिमम एकोमोडेशन जो है वो 8 है। नेक्स्ट M शेल में कितने रहेंगे बेटा, M शेल में जाएंगे बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो अगर मैं इसका एटॉमिक मॉडल बनाऊंगी तो दिस इज K शेल, L शेल, M शेल। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगी तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ रहेंगे बेटा K शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन बेटा आपके यहाँ पे रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा कि M शेल इसकी आउटर मोस्ट शेल है, M शेल इसकी आउटर मोस्ट शेल है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे M शेल आपकी आउटर मोस्ट शेल होगी। इसके अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल यही है आपकी। सो दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन हियर। डन। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम ये देखेंगे बेटा, मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि भाई जो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी 3 होगी, क्योंकि वो सिर्फ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही शेयर करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं बेटा जो किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा आप इतने का, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। लीजिए, ले लिया? ले लिया बेटू इतने का स्क्रीनशॉट? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा, जैसे एलिमेंट आपका कार्बन और सिलिकॉन, इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, कार्बन की, कार्बन की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना, 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6। यस मैम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 6। अब अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, है ना? यस मैम। तो क्या होती है बेटा शेल, 4 शेल होती हैं, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो हम ये देखेंगे बेटा इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो K में जाएंगे, L में कितना आएगा बेटा, L में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, M और N तो इसकी खाली पड़ी रहेगी, M और N शेल तो इसकी खाली पड़ी रहेगी। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं बेटा L में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एटॉमिक मॉडल बनाऊंगी बेटा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगी बेटा, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L में 4 हैं। क्या? तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा आपका कि यहाँ पे K में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आपके L में 4 रहेंगे, 1 2 3 4। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है बेटा, इसकी आउटर मोस्ट शेल है L। इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है बेटा, L इसकी आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल इसकी L है। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके कितने, 4। ठीक है, यस मैम। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई कि सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं कार्बन और किसके, सिलिकॉन के, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। चलिए आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब आते हैं बेटा क्या, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इसकी वैलेंसी 5 है। तो आइए देखते हैं बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कैसे हैं।
अगर मैं मान लो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ नाइट्रोजन का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 7 होता है। यस मैम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वही है भाई, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो आप देखेंगे बेटा आप यहाँ पे कि एम में तो इसके पास जाएगा नहीं कुछ भी, इसके पास के शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं बेटा, यहाँ से आपके 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गए, है ना। तो बच कितने बेटा 5, तो 5 जाएंगे एल शेल में। तो यहाँ से अगर मैं इसका एटॉमिक मॉडल बनाऊंगी तो दिस इज द के शेल, दिस इज एल शेल, ठीक है, और एम शेल तो इसके पास है ही नहीं। तो हम इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा आपके के शेल में, और 5 आएंगे बेटा आपके कहाँ पर, एल शेल में, ठीक है। यस मैम, सो दिस इज के शेल एंड दिस इज एल शेल। तो ये आपको बताया जो आपकी एल शेल है बेटा, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, दिस इज आउटर मोस्ट शेल। और इसके अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा ये क्या है, ये है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा ये हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 की होती है। बताऊंगी वैलेंसी के बारे में बात करूंगी अभी। तो इसके पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आप बोलेंगे खाली 5 होती है, इसलिए मैंने रुक गई मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ना अभी। फिर मैं अगर एकदम बोल दूंगी ना 3 भी होती है तो आप बोलेंगे मैम कैसे, रुको ज़रा। अब आते हैं बेटे से ऑक्सीजन और सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर की बोल रहे हैं कि इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों एटम में, ठीक है। तो मान लो मैं सल्फर और ऑक्सीजन को अगर दोनों को ही दिखाऊं, चलो सल्फर ही देख लो, सल्फर को देख लो बेटा 16 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखूंगी मैं KLM में, तो आपको बेटा 2 तो इधर आ जाएंगे बेटा, 8 इधर आ जाएंगे, बच कितने हैं 8 और 2, 8 और 2 हो गए बेटा 10, ठीक है। और जो बचे में बेटा वो जाएंगे 6 एम शेल में, ठीक है। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगी KLM में, तो बेटा आपको पता है K में 2 आएंगे और बचे हुए 6 जाएंगे L में। तो इसका M क्या रहता है बेटा, इसका M खाली रहता है, ठीक है। यस मैम, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि अगर मैं इनके एटॉमिक मॉडल्स भी बनाऊंगी तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 8 यहाँ, और जो बेटा आपके 6 हैं वो यहाँ। और ऑक्सीजन को देखूंगे बेटा यहाँ पे आपके, तो 2 यहाँ और 6 यहाँ। तो दोनों के पास 6 है ना, तो मतलब आउटर मोस्ट में कितने हैं दोनों के पास, 6 है, मतलब कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ गए वाला पॉइंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में आपके प्रेजेंट रहते हैं। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा, लो। आप देखते हैं बेटा जैसे बोल रहे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करेंगे बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आपका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 9 होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगी बेटा, तो ये हो जाएगी 2, K में जाएंगे बेटा 2, L में जाएंगे बेटा कितने आपके 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 9 + 7 + 2 9 हो जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन की बात करूँगी तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखूँगी तो K में आएंगे 2, L में कितना आएंगे बेटा, L में आएंगे 8। तो अभी तो 10 ही हो रहे हैं, बचेगा बेटा एम शेल में जाएंगे आपके कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की आउटर मोस्ट में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 7। समझ गया वाला पॉइंट। यस मैम, ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे बेटा नियॉन और आर्गन, ये ऐसे एलिमेंट है बेटा कि इनके एटम में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा आपके यहाँ पे, तो बेटा आपको पता है यहाँ पे नियॉन का ले लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10, है ना। आर्गन का ले लेंगे बेटा जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 18। तो अब मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगी बेटा तो कितनी होगी, K में जाएंगे 2, L में जाएंगे 8, डन। यस मैम, नेक्स्ट बेटा क्योंकि 10 ही थे ना, 8 + 2 10 हो गए, इसके लिखूंगी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो K में हो जाएंगे 2, L में हो जाएंगे 8। अब जो बचे में बेटा वो M में जाएंगे 8। यस मैम, तो दोनों के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। तो हम ये बोलेंगे कि इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, दोनों के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। डन, स्क्रीनशॉट लो बेटू, जल्दी से लो। चलिए, सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट वी शुड राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो बेटा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको लिख कर बता रही थी यहाँ पे, है ना। यस मैम,
ऑफ द एलिमेंट बाय यूजिंग इट्स एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर को यूज कर। सो द आउटरमोस्ट शेल विद द वैलेंस शेल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट विल गिव अस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सो स्टूडेंट आते हैं एक क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। What is the number of valence electron in the atom of an element X having atomic number 17? Name the valence shell of this atom। चलिए तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि हमसे पूछ कर है, गिवन देखते हैं बेटा। तो ये हमसे बोल रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X। एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है भाई, हमें नहीं पता कौन है वो एलिमेंट, बस एलिमेंट X बोला है इन्होंने, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, अब इसमें आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं इसके एटम में। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं। ठीक है भाई, करेंगे। फिर एक और चीज़ आपसे पूछे बेटा, नेम द वैलेंस शेल ऑफ दिस एटम। आपको वैलेंस शेल का नाम भी बताना है। ठीक है, तो वैलेंस शेल का नेम भी बताना है, नेम ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल का आपको यहाँ पे नाम भी बताना है। तो सबसे पहले बेटा अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको लिखनी पड़ेगी बेटा इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ दिस एटॉमिक नंबर। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन अ शेल। तो आपको पता है बेटा कि आपका के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं, एल शेल में बेटा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, और एन शेल में बेटा मैक्सिमम आपके क्या जा सकते हैं, आपके यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। डन, यस मैम। तो हम देखेंगे बेटा आपके यहाँ पे के शेल में कितने रहेंगे बेटा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अभी 17 में से 2 चले गए, 15 तो बच रहे हैं ना, यस मैम। एल शेल में मैक्सिमम 8 ही जा सकते हैं, तो 8 आ गए यहाँ पे, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अभी भी 7 बच रहे हैं बेटा, तो वो जाएंगे आपके पास बेटा किसके, एम शेल में। ठीक है, एम शेल में चले जाएंगे, यस मैम। तो अगर एम शेल में बेटा आपके चले गए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा एम शेल जो है ये हमारी आउटर मोस्ट शेल है। एम शेल क्या है बेटा, ये आपकी आउटर मोस्ट शेल है, और आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होगा वही होगा बेटा क्या, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इस एलिमेंट एक्स में, ठीक है, ये जो आपका एलिमेंट एक्स है, ये जो आपका एलिमेंट एक्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, आपके यहाँ पे 7 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा आपके यहाँ पे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये बोल रहे हैं नेम द वैलेंस शेल ऑफ दिस एटम। तो इसका वैलेंस शेल भी बताना है बेटा, इस मतलब क्या नाम है इसका बेटा, एम शेल, एम शेल। ठीक है, एम शेल इज द वैलेंस शेल, क्योंकि वैलेंस शेल क्या होती है बेटा, आउटर मोस्ट शेल आपकी वैलेंस शेल होती है, मतलब जिसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। डन, समझ में आया इतना पॉइंट, स्क्रीनशॉट लो। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। जल्दी से आप बेटा इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ले लिया, हाँ जी, चलिए। तो देखिए बेटा आपका यहाँ पे एम शेल इज द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल ऑफ द एटम, एंड इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, एंड देयरफॉर द 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। ठीक है, इसी पे एक सेम होमवर्क देती हूँ मैं, करना ज़रा घर से, और मेरे को आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। एटॉमिक नंबर है 18, एलिमेंट का नाम है जी, नहीं जी नहीं यार, सेम ही रहेगा। एलिमेंट का नाम है पी, पी इज़ द एलिमेंट नेम, एंड एटॉमिक नंबर है 18। यार बहुत सारे लो ना, रुको, आप यहाँ पे पी के लिए दे दिया मैंने, पी का जी हो जाएगा 18, ए एलिमेंट है इसका 15, यहाँ पे आपका बी एलिमेंट है इसके लिए 7, सी एलिमेंट है इसके लिए 8। ठीक है, इनके लिए कर लेना सॉल्व, डी के लिए हो जाएगा आपका क्या 9, करना बताना। चलो ई के लिए भी ले लो 11। सब होमवर्क से चाहिए मुझे, ये सबके एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने, और एलिमेंट के नाम भी लिख दिए हैं, पी ए बी सी डी ई। ठीक है, इनके आंसर्स मुझे सबके चाहिए, सबकी आपको बतानी है कि वैलेंस शेल कौन सी है इन एटम्स की, और सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना, है ना। सो बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड वैलेंसी ऑफ इट्स एलिमेंट, इट इज़ नेसेसरी टू नो व्हाई द एलिमेंट कॉल्ड नोबल गैस, है ना। सो और इनर्ट गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव, एंड व्हाई एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन विद वन अनदर। चलिए, तो सबसे पहले बेटा आप वैलेंसी समझने से पहले ये समझेंगे कि नॉर्मल गैसेस क्या होती है और इनर्ट गैसेस क्या होती है। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सो बेटा देयर आर सम एलिमेंट्स विच डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। यस, देयर आर सम एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा कि वाई आर द एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद अनदर एलिमेंट।
प्लीज़ गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि कोई एलिमेंट बेटा दूसरे एलिमेंट के साथ क्यों कंबाइन कर रहा है। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे कि मैम कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। जैसे मान लीजिए मैं सोडियम एटम की बात करती हूँ, तो आपको पता है बेटा हर कोई आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो के नहीं हो तो लाना चाहता है, नहीं लाना चाहता है, बिल्कुल मैम लाना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो नोबल गैसेज होती हैं बेटा वो ऑलरेडी स्टेबल होती हैं, मतलब उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर उनके अगर हीलियम की बात करें तो उसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एज अ के। सो दीज एलिमेंट ये होते हैं बेटा आपकी क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीना, नीना, रीना, करीना, संग रहना, ठीक है, इसकी ट्रिक हो जाएगी, इसकी ये ट्रिक होती है बेटा, ठीक है। हीना, नीना, अरीना, करीना, संग रहना, ठीक है, यस मैम, ये आप लिख लेना इसकी ट्रिक को। सो दे आर नोन एज नोबल गैस और इनर्ट गैस बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स। इनको हम लोग नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं बेटा, काफ़ी नोबल हैं ये, क्योंकि ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है, कोई भी कंपाउंड्स नहीं बनाती हैं। सो वी नो दैट ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हमें ये सबको ये चीज़ पता है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंस द नोबल गैस आर केमिकली अनरिएक्टिव, हम ये देखते हैं बेटा कि जो आपकी नोबल गैसेज होती हैं ये केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं बेटा। सो वी मस्ट कॉन्क्लूड दैट द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन देयर एटम्स आर वेरी स्टेबल विच डू नॉट अलाउ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है इन एटम्स का वो काफ़ी स्टेबल होता है, जिसकी वजह से बेटा ये अलाउ नहीं करता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आइए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा यहाँ पे किसका, हीलियम का। किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, मैं आपका हीलियम का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2 होता है, नहीं होता है, यस मैम। अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगी बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। तो आप देखेंगे के शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। तो अब मैक्सिमम इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपकी आउटरमोस्ट शेल के शेल है बेटा और उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपका एटम स्टेबल है। एटम क्या है बेटा, एटम आपका स्टेबल है। डन, समझ में आया। बट अगर बेटा आपका आउटरमोस्ट शेल के ना होकर एल, एम, एन है तो इसका मतलब इनमें हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स और तब जाकर आपका एटम क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। बट अगर मैं हीलियम को गौर से देखूँ तो हीलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हीलियम स्टेबल है। तो जब हीलियम स्टेबल है तो भाई हीलियम क्यों करेगा किसी के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट। अरे भाई जब वो स्टेबल है तो उसे क्यों ही और मतलब क्या उसे क्या अलग ही लेवल की बोल सकते हैं कि अलग ही इसको क्यूरियोसिटी है क्या कि भाई नहीं मैं तो करूँगा, नहीं पॉसिबल है बेटा। क्योंकि कोई भी एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही जब कर रहा है बेटा जब वो अनस्टेबल है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हीलियम ऑलरेडी स्टेबल, क्यों करेगा भाई ये पार्टिसिपेशन, नहीं करना इसको तो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आर्गन का। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 18। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगी, तो बेटा वो क्या हो जाएगी आपकी, के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एल में बचे हुए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए, 8 हो तो 10, ठीक है, और एम में जाएंगे वापस से 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गया बेटा। अब मैक्स इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और आपको ये चीज़ पता है बेटा कि आउटर मोस्ट शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ तो आपको पता है, यस मैम, ये चीज़ हमें पता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा जब ऑलरेडी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आपसे मैंने क्या बोला, अगर आपके आउटर मोस्ट शेल के एल एम है, मतलब कि एल एम एन है, तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे कि अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो आपका एटम स्टेबल है। यहाँ पे अगर आप आर्गन को ध्यान से देख रहे हो तो आर्गन में बेटा आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर आर्गन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं बेटा आपका एटम स्टेबल है। क्या, आपका एटम यहाँ पर स्टेबल है और ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसे ही बेटा सारे के सारे नोबल गैसेस, ठीक है, क्या होती हैं बेटा, स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में किसको छोड़ के बेटा, हीलियम को छोड़ के, हीलियम के पास के में 2 होते हैं तो वो स्टेबल है, वरना जितने भी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन ये सारे के सारे हैं, इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या, इनके आउटर मोस्ट में बेटा आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। डन, समझ में आया। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, अरे लो इसका स्क्रीनशॉट ले या, चलो।
सो अब आते हैं बेटा, देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बने आपको कुछ नॉबल गैसेस की और इनर्ट गैसेस की। जैसे हीलियम को देखो, नियॉन को देखो, आर्गन को देखो, क्रिप्टन को देखो, ज़ीरॉन को देखो, रेडॉन को देखो। अब शेल पे फोकस करना। आपको ये चीज़ पता है ना कि शेल में 2 चाहिए हैं, LMNOP कुछ भी है बेटा, सब में 8-8 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, स्टेबल है। नंबर ऑफ, आप देखो ना आउटर मोस्ट में 8 हमें चाहिए, या फिर अगर के शेल है तो 2 चाहिए, तो स्टेबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल है मैम स्टेबिलिटी यहाँ पर आपकी। तो जब स्टेबिलिटी, तो इसको क्या लगी वो उठ रही है क्या? हाँ चलो। सो स्टूडेंट, वी नो दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आपको पता है बेटा कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है इलेक्ट्रॉन की, वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकती है, एक्सेप्ट अगर आपके आउटर मोस्ट शेल के है, क्योंकि अगर के है तो बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेगी सिर्फ। सो दिस मीन्स दैट ऑल नोबल गैसेज हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो आपकी नोबल गैसेज होती हैं सारी की सारी, उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। सिंस द एटम ऑफ इनर्ट गैस आर वेरी स्टेबल एंड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। हम ही देखते हैं बेटा कि जो एटम्स होते हैं इनर्ट गैस के, वो काफ़ी स्टेबल होते हैं बेटा, एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट शेल। और उनके पास क्या होते हैं बेटा, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। Therefore, to have 8 electrons in the outermost shell of an atom is considered to be most stable arrangement of electron. तो हम ये देखते हैं बेटा आपके यहाँ पे कि अगर आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो काफ़ी स्टेबल अरेंजमेंट मानी जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपकी आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब कि हर एक एटम इस ऑक्टेट को फॉलो करना चाहता है। क्या? इस ऑक्टेट को हर एक एटम आपका फॉलो करना चाहता है। अब आप बोल रहे होंगे मैम क्यों ही 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या ज़रूरत है? बेटा ये सारी चीज़ें ना आप धीरे धीरे सीखते हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो तो यू शुड गो फॉर PhD इन केमिस्ट्री। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे? तो बेटा यहाँ पे आपको अपने क्लास लेवल के हिसाब से जानिए, और धीरे धीरे वही होता है ना कि आप सीखते चले जाएंगे। आप 9th में कुछ सीखना है, 10th में सीखेंगे, 11th में सीखेंगे, 12th में सीखेंगे, देन अपने ग्रेजुएशन में सीखेंगे, अपने मास्टर्स में सीखेंगे अगर आप साइंस फील्ड में जाते हैं तो। देन आप कहाँ सीखेंगे बेटा, अगर आप और भी ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप PhD में सीखेंगे, अगर आप केमिस्ट्री में PhD कर रहे हैं तो। चलिए, सो द एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर वेरी स्टेबल एंड हेंस केमिकली अनरिएक्टिव। हम ही देखते हैं बेटा वो एटम्स जिनके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है भाई। अगर वो स्टेबल है तो उनको क्या ही करना है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके, इनको कोई आवश्यकता नहीं है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज कंसिडर टू बी स्टेबल। हम ही देखते हैं बेटा अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो तभी स्टेबल माने जाते हैं जब अगर आपकी वो आउटर मोस्ट शेल के शेल हो। सो ओनली व्हेन एटम हैज़ जस्ट 1 के शेल एंड देयर आर नो अदर इलेक्ट्रॉन शेल इन द एटम। टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट के शेल इज नोन एज ड्यूप्लेट। हम देखते हैं बेटा अगर आउटर मोस्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हीलियम एक ऐसा इनर्ट गैस है बेटा जिसके पास ड्यूप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होते हैं। सो दो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑलवेज इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू एन एटम। तो हम ये देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होना एटम को स्टेबिलिटी देना है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल में होना एटम को स्टेबिलिटी देता है अगर आउटर मोस्ट शेल के शेल है तो, एंड नो अदर शेल आर प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है। सो इट शुड बी नोटेड दैट नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव। तो हम ये देखते हैं बेटा कि नोबल गैसेज जो होती हैं वो आपकी अनरिएक्टिव होती हैं, क्योंकि दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट विद 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि इनका काफ़ी स्टेबल अरेंजमेंट देखा जाता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर मैं हीलियम की बात करूंगी और मैं अदर दूसरे एलिमेंट्स की बात करूंगी बेटा, जैसे मैंने आपको आर्गन का एग्जाम्पल भी लेकर समझाया था, तो आप उसमें भी देख रहे थे बेटा कि 8 इलेक्ट्रॉन उसका मैक्सिमम मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था। चलो, सो द नोबल गैस एटम हैव कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स। तो हम ये देखते हैं बेटा जो आपके नोबल गैस के एटम्स होते हैं इनके पास कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स होती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ नोबल गैस। तो ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा कि आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकें आउटर मोस्ट शेल में से, या फिर ऐड कर सकें इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में। सो ड्यू टू दिस, इस वजह से बेटा द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए नोबल गैस एटम कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसकी वजह से हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नोबल गैसेस के, वो कभी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या बेटा? कभी भी वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सिंस द एटम्स ऑफ इनर्ट गैस आर वेरी स्टेबल और अनरिएक्टिव, हम ही देखते हैं बेटा जो एटम होते हैं इनर्ट गैस के वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं। सो दे कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज इंडिविजुअल एटम।
ठीक है। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं बेटा, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एटम। उनको किसी के साथ भी कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एटम बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए ही कर रहा है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। सो द इनर्ट गैस आर मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक का मतलब क्या होता है बेटा, ये चीज़ आपको पता है। मोनोटॉमिक का मतलब है जहाँ पर सिर्फ सिंगल एटम प्रेजेंट होता है। दैट इज इनर्ट गैस एग्जिस्ट एज सिंगल एटम। दियर एटम एंड मॉलिक्यूल आर जस्ट द सेम, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन ऑल एग्जिस्ट इन द मोनोटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल, जैसे HENEAR ऐसे। जैसे अगर मैं हीलियम को बोलूँगी तो हीलियम ऐसे एग्जिस्ट करेगा और हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि आपको अगर मैं हाइड्रोजन की बताऊँ बेटा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगी बेटा, तो K शेल में इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट अभी अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो काफ़ी खुश हो जाता है। तो बेटा ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से मतलब आपस में अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगी उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये देखते हैं बेटा ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब कि दोनों हाइड्रोजन अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं बेटा, शेयर कर लेते हैं, जिससे कि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये शेयरिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। यस मैम। तो इस तरीके से ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट हीलियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखूंगी बेटा, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके पास मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है ना एज आउटर मोस्ट शेल में, अगर उसकी K शेल है तो मतलब कि यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा कि आपका स्टेबल है, तो हीलियम आपका He की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझ गए, नहीं समझ गए? इसलिए हम लोग ये बोलते हैं बेटा कि जो आपके नॉबल गैसेस होती हैं वो मोनो एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। स्क्रीनशॉट लो, इतना जल्दी लो यार स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटू? यस मैम। सो ये देखेंगे बेटा आप यहाँ पे ओनली 1 नॉबल गैस हीलियम, जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट जितने भी आपकी बचे हुए नॉबल गैसेस हैं उन सब में बेटा आपके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। समझ गए? सो नियॉन एक नॉबल गैस होती है बेटा, ये एडवर्टाइजिंग साइंस में यूज़ करी जाती है, जिनको हम नियॉन साइंस बोलते हैं, बिकॉज ये ग्लो करती है बेटा जब इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हो। नेक्स्ट आर्गन, बेटा आर्गन जो होती है नॉबल गैस होती है, जिसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं बेटा, लाइट बल्ब में फिल करते हैं, जिससे क्या होगा बेटा, टंगस्टन फिलामेंट फॉर्म रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एयर। इससे क्या होगा बेटा, इससे जो आपकी एयर है, मतलब जो ऑक्सीजन है एयर में, वो टंगस्टन फिलामेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, क्योंकि आर्गन आपकी अनरिएक्टिव होती है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट आपका कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई केमिकल कॉम्बिनेशन हो ही क्यों रहा है, क्या रीज़न है, मतलब कॉज क्या है इसका? सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट टू बी बिकम मोर स्टेबल। तो आपको पता है बेटा इस संसार में, इस दुनिया संसार में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। सो फॉर एटम्स स्टेबिलिटी मीन्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस। एटम्स के लिए बेटा स्टेबिलिटी का मतलब है इनर्ट गैस जैसी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। यस, ये बेटा किसके लिए होती है? ये होती है आपकी एटम्स के लिए। तो एटम्स को अगर किसकी जैसी इनर्ट गैस जैसी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट मिल गया, क्या एटम्स को अगर किसके जैसा बेटा इलेक्ट्रॉन के जैसा अरेंजमेंट मिल गया इनर्ट गैस जैसा, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग वहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि भाई वो स्टेबल हो गया, मतलब कि उनकी ज़िंदगी का जो मकसद था, इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। सो द एटम कंबाइन विद वन अनदर एटम टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड बिकम मोर स्टेबल। तो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है, ठीक है, जिससे कि उसको इनर्ट गैस वाली इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट मिल जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टेबल हो जाए। सो व्हेन एटम्स combine to form chemical compounds, they do so in such a way that each atom get 8 electrons in its outermost shell, 2 electrons in outermost K shell। तो हम ये देखते हैं बेटा जब एटम जो होता है, जब वो दूसरे एटम से कंबाइन करता है बेटा, तो वो इस तरीके से कंबाइन करता है कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं कि भाई उसके आउटर मोस्ट में 8 आ जाएं, या फिर अगर उसकी K शेल है तो उसको इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं कि भाई उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएं। ठीक है, समझ में आता है इतना पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। सो द एटम्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, हम ये देखते हैं बेटा ऐसे एटम्स बेटा जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल, वो अनस्टेबल होते हैं बेटा। क्या होते हैं वो आपके अनस्टेबल होते हैं। सो ऑल द एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। पर सारे के सारे एटम्स के पास बेटा ये टेंडेंसी होती है कि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को ईजिली अचीव कर सके, सो इन द आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम मोर स्टेबल। So atoms can achieve the inert gas electron arrangement in 3 ways। तो एटम्स 3 तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉन गैस अरेंजमेंट को अचीव कर सकते हैं। पहली है इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर,
बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम, फिर बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम। अब मैं आपको सबके एक एग्जाम्पल देती हूँ। आइए सबसे पहले वाले देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सोडियम को। क्या आपने कभी सोडियम क्लोराइड के बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट सोडियम क्लोराइड, NaCl? कभी आपने सोचा है कि वो NaCl कैसे बनता है? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट कि आपका NaCl कैसे बनता है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ आज। तो अब आपको पता है बेटा सोडियम क्लोरीन के साथ मिल रहा है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड बनाकर मिल रहा है सोडियम आपको। तो मतलब क्या, अब वो इस स्टेबल फॉर्म में है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या होता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 11। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँगी तो बेटा K शेल में, L शेल में, K में 2, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। M में क्या रहेगा बेटा? M में आपका 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब आप देख रहे हो बेटा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बेटा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी L शेल, और उस L शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं। तो मतलब अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गवा दिया, माइनस कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो अभी देखो यहाँ पर जब सोडियम है इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है नहीं है? यस मैम। बट जैसे ही बेटा इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है, जैसे इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे सोडियम के ऊपर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा बेटा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि पहले उसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, बट अब उसके पास क्या बचा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे, बट अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन गया तो गया कहाँ? इसने तो बोला बाय लूजिंग या फिर गेनिंग, या तो लूज कर दिया, तो सोडियम ने तो लूज करके स्टेबल कर लिया खुद को सोडियम आयन की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो गया किसके पास? अब जैसे क्लोरीन को देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ बेटा, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है बेटा क्लोरीन का? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 17 है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एटॉमिक नंबर। तो K शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गए, L शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन गए, बचे हुए कितने हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो M शेल में कितने जाएंगे बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। M शेल में क्या हो जाएगा बेटा? M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप M शेल को ध्यान से देखोगे तो M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं है? यस मैम। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्लोरीन जो है बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और Cl नेगेटिव बनाता है। Cl नेगेटिव क्यों बनाता है बेटा? क्योंकि क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे, बट जैसे उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में। तो बेटा सोडियम, अब समझ में आया सोडियम क्लोराइड बना कैसे? Na ने जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया था वो क्लोरीन को ही दिया था। तो अब आपको समझ में आया बेटा कि एटम कैसे स्टेबल होंगे, इनर्ट गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेके आएंगे अपने तक बेटा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डन। फिर बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने ट्रांसफर कर दी चीज़ें, दे दी। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो बेटा। बट वो शेयर कैसे कर सकते हैं बेटा? देखो वो शेयर भी कर सकते हैं। कैसे? अब अगर मैं उसका शेयरिंग पैटर्न देखूंगी यहाँ पे तो हम देखेंगे शेयर कैसे करेगा वो। जैसे हाइड्रोजन का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। हाइड्रोजन लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 1। K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे बेटा कि दूसरा हाइड्रोजन के पास भी 1 और K में उसका 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसको मतलब ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। डन, समझ में आया बेटा? चलिए, तो ये इस तरीके से बेटा एलिमेंट जो होते हैं आपके वो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इनर्ट गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। सो इफ एन एलिमेंट हैज़ 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, अगर एलिमेंट के पास बेटा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटरमोस्ट शेल में, सो देन इट लूजेस दीज इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट। अगर उनके पास बेटा आउटरमोस्ट में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे नोबल गैस वाली अचीवमेंट पाने के लिए, ठीक है। यस मैम।
ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाएंगे बेटा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। और कैटायन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन बोलते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा वो मतलब कि लूज ही क्यों करेंगे, क्योंकि 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन उनको कोई नहीं देगा, ठीक है, इसलिए। क्योंकि टू एन एटम ड्यू टू एनर्जी कंसंट्रेशन। अगर एलिमेंट के पास बेटा आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लूज 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू अचीव द स्टेबल इनॉर्गेनिक गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज आयन, जिनको हम बोलते हैं बेटा एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। मैंने आपको ये बताया बेटा कि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाना एटम में से पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सो इफ़ हाउएवर एन एलिमेंट हैज़ अ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट एटम्स, अगर बेटा मान लीजिए कि जो एलिमेंट है उसकी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सो देन इट कैन नीदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एनर्जी कंसर्वेशन। तो ना तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है इस केस में। सो ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा अपने, जैसे 1, 2, 3 दे रहे थे, तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, बट ना ही गेन कर पाएगा क्योंकि एनर्जी प्रॉब्लम, एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से। एन एलिमेंट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। तो आप सोचोगे मैम फिर ये इलेक्ट्रॉन मतलब जो इनर्ट गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसको कैसे अचीव करेगा बेटा, उसको अचीव करेगा शेयरिंग से, ठीक है। सो ये क्या करेगा बेटा, ये शेयर करेगा अपने 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को विथ 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। समझ पाए, एग्जाम्पल लूँ एक, कार्बन। आओ कार्बन लेती हूँ बेटा मैं एग्जाम्पल। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी इसकी, के में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आएंगे बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा कि अगर इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये इसको लूज कर पाएगा, ना ही ये और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा, बट इसको आउटर मोस्ट में 8 तो कंप्लीट करना ही है। तो उस केस में बेटा ये क्या करेगा, उस केस में ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डॉट से दिखाएंगे। अब मान लो मैं हाइड्रोजन लेती हूँ 4, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने बेटा, 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेगा, नहीं कर लेगा, यस मैम। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन बेटा इन चारों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी इन चारों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में क्या करी बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। क्या करी, कार्बन और हाइड्रोजन ने एक साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, यस मैम। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। अब आते हैं बेटा क्या, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। सो आपको पता है बेटा द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है बेटा, एलिमेंट की कैपेसिटी, मतलब कि एटम की कैपेसिटी केमिकल बॉन्ड्स बनाने की, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिसाइड द नंबर ऑफ अदर एटम्स विच कैन कंबाइन विद वन एटम ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ठीक है। सो 1 एटम ऑफ कार्बन कैन कंबाइन विथ 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मीथेन मॉलिक्यूल। इसलिए बेटा हम देखेंगे यहाँ पे एक कार्बन का एटम 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करेगा CH4 बनाने के लिए, मीथेन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी और ऑफ द एलिमेंट और कंबाइनिंग नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। सो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। तो बेटा एलिमेंट की अगर वैलेंसी आपको डिसाइड करनी है तो वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर डिसाइड की जाती है, ठीक है। बोला ना यहाँ पे उन्होंने कि इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी डिसाइड करी जाएगी। तो वैलेंसी क्या होती है बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कि वो कैसे केमिकल बॉन्ड बना पा रहा है, केमिकल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। अब आते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन होता है, आइए देखते हैं बेटा। सो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा हम ये देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, मतलब कि उस एलिमेंट के पास जो एटम है
उस एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा उस पर वैलेंसी डिपेंड करती है इन इट्स एटम बिकॉज ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ईदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम और इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो हम ये देखते हैं बेटा जो एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो इक्वल भी हो सकती है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के और इक्वल भी हो सकती है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। जैसे सोडियम की बात करेंगे बेटा, सोडियम की वैलेंसी 1 है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 कैसे बेटा? सोडियम की वैलेंसी 1 कैसे होती है? देखो, सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और वैलेंसी ऑफ सोडियम इज ऑल्सो 1। इन द केस ऑफ सोडियम द वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। इन जनरल द वैलेंसी ऑफ मेटल एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम। तो वैलेंसी ऑफ मेटल जो होती है बेटा वो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहती है। ठीक है, समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। तो हम ये देखते हैं बेटा कि वैलेंसी ऑफ मेटल्स is equal to the number of valence electron present in an atom। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। सो लेट अस डिस्कस द केस ऑफ नॉन मेटल। अब हम लोग नॉन मेटल का केस डिस्कस करेंगे। मेटल्स का तो आपको समझ में आ गया। तो मेटल का केस क्या हो जाएगा भाई कि मेटल की जो वैलेंसी होगी वो उन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होने वाली है। अब हम लोग देखेंगे बेटा नॉन मेटल का। पहले आप इतनी चीज़ का स्क्रीनशॉट लो और अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में बेटा इस चीज़ को ऐड करो। सो क्लोरीन एटम रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। बेटा अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी बेटा? 2, 8, 7। तो ये जो 7 है बेटा अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर इसको कहीं से बेटा एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि इसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस मैम। सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। दस इन केस ऑफ क्लोरीन वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। सो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा वैलेंसी जो है नॉन मेटल की वो यूजुअली इक्वल होगी, इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। ठीक है, सो मतलब कि वैलेंसी अगर आपको नॉन मेटल की निकालनी है तो 8 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो मतलब उस एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको आप माइनस कर दो 8 में से। तो मान लो मैं क्लोरीन की निकालना चाहती हूँ तो क्लोरीन में बेटा 8 माइनस कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। तो मतलब कि क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल को लिखूंगी तो वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। डन। स्क्रीनशॉट लो बेटा और इसको अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर्स में ऐड करो। सब लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो, तो देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस रूल एंड दैट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। बेटा यहाँ पर वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन का एक्सेप्शन रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है विच इज़ 1। क्योंकि वैसे हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है तो कभी आप उस फॉर्मूले से निकालने लगो। तो आपने वैलेंसी ऑफ मेटल कैसे निकालोगे बेटा? वैलेंसी ऑफ मेटल निकालने का तरीका होता है वैलेंसी ऑफ मेटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। और अगर आपके पास कोई नॉन मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन में अगर 8 माइनस 1 करोगे तो 7 आएगा निकल के, विच इज़ नॉट द जो वैलेंसी नहीं होती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी नॉन मेटल होते हैं बेटा उनकी वैलेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है? 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना, देन यू विल गेट द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ वैलेंसी। हम ये देखते हैं बेटा 2 टाइप की आपकी वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी, जो हम आज के सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। डोंट वरी, इसके लिए सेपरेट सेशंस लेकर आऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा आपकी वैलेंसी आपको समझ में आ गई ना। यस मैम। सो इफ एन एलिमेंट कंबाइंड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स इट्स वैलेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है बेटा? अगर कोई एलिमेंट जो है वो कंबाइन कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज कर या फिर गेन कर, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं बेटा क्या? आपके आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो वो वैलेंसी होती है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। और आपकी कोवैलेंसी क्या होती है बेटा? अगर आपका एलिमेंट जो है वो किसी और एटम से या किसी और एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर, ठीक है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, और वहाँ से वो कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है बेटा। इस वैलेंसी को हम लोग बोलेंगे कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग से लेकर आऊँगी, इसलिए इसके बारे में इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ये डिस्कशन मैं आपसे उस सेशन में ही करूँगी।
सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका है कि वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, वैलेंस शेल क्या है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो इस बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। आपको पता है बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको एक्सेस कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है बेटा, अगर आप CBSE बोर्ड से आते हैं, हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन बोर्ड से आते हैं बेटा, तो हम आपको एक्सेस कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और इन सब की क्लासेस आपको कहाँ मिल जाएंगी? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम वाले चैनल पे मिल जाएंगी। और बेटा, आपको अगर ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। हाँ, जाकर आप उनको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं बेटा थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू बेटा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और आपको आज की ताज़ा खबर, चैनल की जो ताज़ा खबर है बेटा, वो कहाँ मिलती है? कम्युनिटी पोस्ट पर मिलती है। तो कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए और एक्टिव रहिए बेटा। अब जो हमारा इस चैप्टर में बचता है बेटा, वो बच रहा है आपका क्या? कोवलेंसी, मतलब इस टॉपिक से, और इलेक्ट्रोवैलेंसी, जो नेक्स्ट सेशन में आएगा आपका। अलग अलग आएंगे सेपरेट सेशन। देन बेटा आपका चलेगा आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, ये सब क्या होता है, ठीक है, विच विल ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो स्टूडेंट, आपको पता है कि मेहनत तो की जा रही है और आपको दिख भी रहा है बेटा। अब केमिस्ट्री भी आपकी ख़त्म ही हो जानी है इस चैप्टर के बाद। उसके बाद सिर्फ आपका साउंड वाला चैप्टर बचता है। उसके बाद साइंस पूरी तरीके से मेरे एंड से ख़त्म हो चुकी होगी बेटा। आई होप आपको अच्छे समझ में भी आ रहा है, सब कुछ बढ़िया करके चल भी रहा है आपका। तो आपको ये चीज़ पता है बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं बेटा, तो हम आपको KG से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, तो ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस। अब मिलते हुए नेक्स्ट सेशन में। तो अपना ख्याल रखिएगा और बनी रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।